बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक बहुत ही मज़ेदार सी डिश, और वो डिश है नहारी। नहारी आप खाइए सहरी में, बहुत ही मज़ेदार झटपट बन जाने वाली ये रेसिपी है। बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी मज़ेदार सी नहारी की मैं आज आपको रेसिपी दे रही हूँ। तो ये देखिए कितने गली हुई बोटी और मज़ेदार से गर्मा गर्म नान के साथ आप नहारी खाइए और अपनी सहरी को या अपनी अफ्तारी को एंजॉय करिए। तो चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। मैंने लिया है आधा किलो गोश्त मूंग का। आप ये देखें बड़े बड़े टुकड़े मैंने करवा लिए। आधा किलो गोश्त है और अलग से मैंने हड्डी डलवाई है। ये है घुटने की हड्डी और नली। इससे बहुत ही अच्छा सा जायका आता है सालन के अंदर। तो ये देखिए आपको इस तरह से कटवा लेना है। और ये मैंने 3 अदद प्याज ली है, 4 बड़े चमचे अदरक लहसुन के लिए पिसे हुए, सौंफ कुटी हुई ली है, सूंठ 1 बड़ा चमचा लिया है खाने का, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून ही मैंने नहारी मसाला लिया है। आप किसी भी ब्रांड का नहारी मसाला यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए ये कुटी हुई सौंफ है, इसको बारीक पीस लेना है क्योंकि ये सालन में मुंह में आएगी, इसलिए अच्छा है कि इसको बारीक पीस लिया जाए। तो ये देखिए अब तीनों प्याज को, दरमियानी प्याज को मैं काट लूँगी बारीक बारीक। तो मैंने 2 सर्विंग स्पून्स ले लिए ऑयल के और इसमें मैं हाफ़ प्याज डालूँगी और हाफ़ बचा लूँगी। तो आपने प्याज को लाइट ब्राउन करना है दरमियानी आंच पर। तो ये देखिए प्याज ऑलमोस्ट ब्राउन हो गई है। अब इसके अंदर आप डाल दें सारा गोश्त, और गोश्त को और हड्डियों को अच्छे से आपने फ्राई करना है। फ्राई करने से ये होता है कि गोश्त टूटता नहीं है। अगर आप पहले से ही मसाला डालने से पहले गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लें तो गोश्त कभी नहीं टूटता। तो ये मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन, सूंठ, लाल मिर्चें, सौंफ। देखिए मैंने पीस ली है सौंफ बारीक मशीन में, और ये है नहारी का मसाला। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मैं अच्छे से गोश्त को और मसाले को भून सकूं। तो अच्छे से गोश्त को और मसाले को आपने भून लेना है। तकरीबन 5 मिनट्स तक आप गोश्त और मसाले को अच्छे से भूनें ताकि गोश्त की हीक निकल जाए और मसाला भी अच्छा मज़ेदार खुशबूदार हो जाए। तो अब मैं डालूँगी इसके अंदर 3 प्याले पानी के, ताकि मूंग और हड्डियाँ अच्छे से घुल जाएं, और जितना अच्छा जूस हड्डियों का निकलता है उतना ही ज़बरदस्त सा एक जायका आता है। तो पानी डाल के अब अच्छे से मसाले को मिक्स कर लें और इसको कवर करके जोश आने के बाद हल्की आंच कर दें और तकरीबन 2 घंटे तक पकाएं। तो ये मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून मैदा। आप चाहें तो गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। इसको पानी डाल के पतला पतला अच्छे से आपने मिक्स करना है ताकि कोई लम्स ना रहे। तो ये देखिए कितने अच्छे से मैदा मिक्स हो गया है। अब ये देखिए गोश्त जो है ऑलमोस्ट गल गया है। आपको जितना शोरबा रखना है आप देख लें, इतना शोरबा बिल्कुल सही है। तो अब इसके अंदर डाल देंगे मैदा पानी में घुला हुआ, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना। अगर आपको गाढ़ा लगे शोरबा तो आप उसमें आधा मग पानी का ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आ गई है हमारे पास नहारी की, और गोश्त भी बहुत अच्छे से गल गया है। तो अब मैंने लिए हैं 3 टेबल स्पून घी के। आप चाहें तो आप ऑयल भी ले सकते हैं। और इसमें मैं बाकी कटी हुई प्याज डाल रही हूँ जो हमने बचाई थी। इसको अच्छे से लाइट ब्राउन कर लेना है, और इसमें बचा हुआ नहारी का मसाला, तकरीबन 2 टेबल स्पून नहारी का मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले लें, वो आप प्याज के अंदर डाल के अच्छे से फ्राई कर लें। और अब पकते हुए सालन में आप ये इस प्याज का और मसाले का
भगाड़ लगा दें। तो व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है अभी से और बहुत ही लजीज निहारी रेडी हो गई है। आप ये देख रहे हैं कि कितना अच्छा सा कलर आया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि हमने घर के भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, सौंफ, सूट, अदरक, लहसुन। तो ये देखिए कितना अच्छा सा रेशा आया है, कितनी अच्छी सॉफ्ट सी बोटी निकल कर आई है। तो आप एंजॉय करें नहारी, सहरी में या इफ्तारी में। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।